शेयर बाजार में देखिए चारों तरफ लाल ही लाल है। और ऐसे में हर निवेशक के मन में एक ही सवाल घूम रहा है, क्या मेरा पैसा डूब रहा है? क्या ये घबराने का समय है, या फिर इस गिरावट के शोर में कहीं कोई सुनहरा मौका छिपा है? चलिए आज इसी पहेली से पर्दा उठाते हैं। -5100 पॉइंट्स, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये तो निवेशकों की मेहनत की कमाई का वो बड़ा हिस्सा है जो कुछ ही हफ्तों में भाव बनता हुआ दिखा है। ये आंकड़ा साफ साफ बता रहा है कि बाजार इस वक्त एक बड़े तूफान के बीच में है। और जब पोर्टफोलियो का रंग इस तरह से लाल हो जाता है ना, तो दिल में एक ही ख्याल आता है, सब कुछ बेचकर निकल जाऊं क्या? क्या यही सही फैसला होगा? क्या सच में घबराने का वक्त आ गया है? तो ठीक है, इस डर को जरा साइड में रखते हैं और सीधा आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि ये नंबर्स हमें असल में क्या कहानी सुना रहे हैं और इस तूफान की असली जड़ क्या है। देखिए, ये गिरावट सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों तक नहीं है। निफ्टी 50 मतलब जो टॉप की कंपनियां हैं, उनमें करीब 5% की गिरावट है। लेकिन असली मार पड़ी है स्मॉल कैप में, 17% से भी ज्यादा की भारी गिरावट। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि छोटी उभरती हुई कंपनियों को सबसे ज्यादा चोट पहुंची है। तो सवाल उठता है कि भाई, अचानक ऐसा क्या हो गया? असल में ना, ये एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा है। एक तरफ ईरान इजराइल का तनाव है जो आग में घी डाल रहा है, जिसकी वजह से कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। और जब तेल महंगा होता है तो सब कुछ महंगा हो जाता है, मतलब महंगाई का डर। और इसी अनिश्चितता को देखकर जो विदेशी निवेशक है, वो अपना पैसा निकालकर कहीं और सुरक्षित जगह ले जा रहे हैं। ऐसे में दिल कहता है सब बेच दो, लेकिन दिमाग कहता है अरे रुको, इतिहास तो देखो। तो चलिए आज दिल की नहीं दिमाग की सुनते हैं और देखते हैं कि इतिहास हमें क्या सिखाता है। मोतीलाल ओसवाल जी की ये बात इस सिचुएशन पे बिल्कुल फिट बैठती है। जब तक कोई बेचता नहीं, नुकसान सिर्फ कागज पर है। जैसे ही घबराहट में वो बेचने का बटन दबाया, समझ लीजिए उस अस्थायी नुकसान पर परमानेंट मोहर लग गई। और जैसे ही हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं ना, एक पैटर्न बिल्कुल साफ दिखता है। बाजार गिरता है और फिर उठता है, हमेशा। चाहे वो 2008 की मंदी हो, 2020 का कोरोना क्रैश हो या कोई और संकट, हर गिरावट के बाद एक नई ऊंचाई आई है। और मजे की बात तो ये है कि हाल के सालों में बाजार इन झटकों से और भी तेजी से उभरना सीख गया है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये डरने का नहीं, बल्कि स्मार्ट बनने का टाइम है? जरा सोचिए, क्या ये गिरावट एक संकट है या किसी पसंदीदा ब्रांड पर लगी एक बड़ी सेल? ये बिल्कुल वैसा ही है। जब किसी अच्छे स्टोर पर 50% की छूट का बोर्ड लगता है, तो लोग घबराते नहीं हैं, बल्कि शॉपिंग करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। बाजार में गिरावट भी अच्छी, मजबूत कंपनियों के शेयर डिस्काउंट पर खरीदने का एक वैसा ही मौका हो सकती है। और अगर कोई एसआईपी के जरिए निवेश कर रहा है, तब तो सुनिए, ये गिरावट किसी वरदान से कम नहीं है। इसका राज छिपा है एक बड़े ही कमाल के कॉन्सेप्ट में, जिसे कहते हैं रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। ये सुनने में भारी लगता है, पर है बहुत ही सिंपल और पावरफुल। बहुत आसान है। जब बाजार महंगा होता है तो 1000 रुपए में कम यूनिट्स मिलती हैं। लेकिन जब बाजार सेल पर होता है, यानी सस्ता, तो उन्हीं 1000 रुपयों में ज्यादा यूनिट्स हाथ लगती हैं। इससे क्या होता है? लंबी अवधि में खरीदने की औसत कीमत कम हो जाती है और जब बाजार वापस ऊपर जाता है तो मुनाफा भी बड़ा होता है। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब एक्शन की बात करते हैं। एक स्मार्ट निवेशक इस सेल का फायदा उठाता कैसे है? आइए उनकी प्लेबुक के कुछ पन्ने पलट कर देखते हैं। नियम नंबर 1, इमोशंस पर कंट्रोल। घबराकर बिल्कुल नहीं बेचना है। नियम नंबर 2, एसआईपी को भूलकर भी बंद न करे, क्योंकि यही तो ज्यादा यूनिट्स जमा करने का टाइम है। नियम नंबर 3, कचरे में नहीं, क्वालिटी में बने रहें। और चौथा, सबसे जरूरी नियम, ये पक्का कर लें कि आपके पास 6 से 12 महीने का इमरजेंसी फंड हो, ताकि शेयर बाजार की गिरावट की वजह से अच्छे निवेश मजबूरी में न बेचने पड़ें। और हाँ, जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? मोतीलाल ओसवाल की QGLP फिलॉसफी इसे बहुत अच्छे से समझाती है। Q यानी बिजनेस और मैनेजमेंट की क्वालिटी, G यानी लगातार ग्रोथ की क्षमता, L मतलब लंबी रेस का घोड़ा होने की ताकत, और P यानी सही प्राइस पर खरीदना। जाहिर है, हर किसी के लिए एक ही प्लान काम नहीं करेगा। ये इस बात पर निर्भर करता है कि कोई कितना जोखिम ले सकता है। जो लोग कम रिस्क लेना चाहते हैं, उन्हें अपनी पूंजी बचाने पर फोकस करना चाहिए। जो थोड़ा जोखिम ले सकते हैं, वो धीरे धीरे अच्छी कंपनियों में निवेश बढ़ा सकते हैं।
और जो अग्रेसिव निवेशक हैं उनके लिए तो ये हाई क्वालिटी एसेट्स को जमा करने का एक शानदार मौका है। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका शायद सभी को इंतजार है कि इस गिरते बाजार के मलबे में हीरे कहाँ छिपे हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स इसे बॉटम फिशिंग कहते हैं। मतलब उन मजबूत शानदार कंपनियों को ढूंढना जो सिर्फ इसलिए सस्ती हो गई हैं क्योंकि पूरे बाजार का मूड खराब है, ना कि इसलिए कि उन कंपनियों में कोई गड़बड़ है। उदाहरण के लिए REC लिमिटेड और पेट्रोनेट LNG जैसे कुछ बड़े नाम फिलहाल अपने साल के सबसे निचले स्तर के करीब मिल रहे हैं। लेकिन एक मिनट, ध्यान रहे, ये कोई खरीदने की सलाह नहीं है, ये सिर्फ एक शुरुआती बिंदु है। असली काम यानी अपनी खुद की रिसर्च तो यहीं से शुरू होती है। तो अब जो प्रोफेशनल निवेशक और ट्रेडर्स होते हैं ना, वो बाजार की नब्ज टटोलने के लिए कुछ खास लेवल्स पर नजरें गड़ाए हुए हैं। ये लेवल्स हमें इशारा दे सकते हैं कि बाजार यहाँ से किधर जा सकता है। पहला और सबसे करीबी लेवल है 23,000 से 22,900 का जोन। इसको एक सपोर्ट जोन या एक तरह का सेफ्टी नेट समझिए। अगर बाजार इस नेट पर आके रुकता है और यहाँ से वापस ऊपर जाता है तो ये एक अच्छा संकेत होगा। अगर बाजार इस सेफ्टी नेट को भी तोड़कर नीचे चला जाता है तो अगला बड़ा सपोर्ट 22,000 के लेवल पर है, जो पिछले साल मार्च का सबसे निचला लेवल भी था। और अगर हालात बहुत ज्यादा बिगड़ते हैं, मतलब जियोपॉलिटिकल तनाव और बढ़ता है, तो कुछ एनालिस्ट्स निफ्टी के 19,000 तक गिरने की भी आशंका जता रहे हैं। ये एक वर्स्ट केस सिनारियो है जिसके लिए भी दिमागी तौर पर तैयार रहना चाहिए। अंत में बस एक बात याद रखिए, इतिहास गवाह है कि बाजार की हर बड़ी गिरावट ने ही दौलत बनाने की अगली लहर को जन्म दिया है। सवाल ये नहीं है कि बाजार कब और कितना गिरेगा, असली सवाल तो ये है कि जब ये मौका दरवाजे पर दस्तक देगा तो क्या कोई उसे पहचानने और अपनाने के लिए तैयार है।